किसी और के और क्या नहीं, मुझे देखो नहीं देखे, बिना मुझे देखो दूसरे के डाल ना दे, इसलिए कहाँ बैठ जाता हूँ, बिल्कुल सामने। भले चेयर मिले नहीं मिले, दूसरे के चेयर लेकर के जाकर बिल्कुल सामने बैठ। भाई कोई जब काम में मोहित हो जाते ना, उनको कोई विवेक ज्ञान नहीं रहता, बुद्धि में पशुवत कहा जाता है। यथा पशु सिंगारवत, उपनिषद में कथा आ जाए, यथा पशु सिंगारवत, पशु के जैसे कोई नियम कानून नहीं होता, ठीक उसी प्रकार नाम उसकी तो ऐसी हो जाए। वो दुल्हन जो है वर मान लो लेकर के अपने योग्य पति को खोज रही थी। पहले देखा इंद्र के तरफ देखा, मन मन विचार करने लगे, इंद्र हमारे योग्य पति नहीं, क्यों? ये भी तो इंद्र पद एक दिन उनके नष्ट हो जाएगा। भाई शादी करो जिसके कौन सा नगरी अच्छा होनी चाहिए, परमानेंट नगरी हो। आज उसके टेम्पररी नगरी हो चले जाए तो फिर तुम्हें क्या होगा, नारे बांस ना बजे। भाई जब लड़की जब शादी करते हैं, देखते हैं भाई उनके माता पिता भी देखते हैं ना, ये लड़का कैसे है, वो क्या काम करते हैं नहीं करते, इसके लिखा पढ़ा क्या है, योग्यता क्या है, नहीं तो देखते हैं। बेटी को वो ठीक से पालन पोषण कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, फिर योग्यता क्या है, लिखा पढ़ा है कि नहीं है, और उसके नौकरी भी है, वो भी क्या है, 3 महीने की नौकरी है, 6 महीने की नौकरी है, वो भी तो देखना पड़ता है। भाई ये संसार के, हम घर संसार की बात कर रहे हैं, बात सही है कि नहीं है? सही बात है, देखना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि बस शादी कर लो, तो वो कोई लव मैरिज कर ले तो उससे हमें विदेश की प्रथा है ना, वही लव मैरिज कर ले वो दूसरी बात है, उसके तरफ हम नहीं जा रहे हैं। वास्तव विधिवत होने के नाते एक माता पिता के भी एक कर्तव्य होता है, ये लड़का कैसे है? तो वो दुल्हन जो है देखने लगी, ये इंद्र है, इंद्र के तो पद परमानेंट नहीं है, एक दिन इंद्र पद भी चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इंद्र के देखा ये ठीक नहीं है, फिर ब्रह्मा के तरफ गए, देखे तो ब्रह्मा तो रजोगुण के द्वारा मत है, वो भी ब्रह्मा पद एक दिन भी चला जाएगा। आप ब्रह्म पुनर्लोक पुनर्स्तो अर्जुन, भागवत गीता में क्या आप जा रही हो क्या? अरे कथा सुन के जाना था, हम भी तो चले जाएंगे, सभी जाएंगे। अच्छा चलो, ये ब्रह्मा भी एक दिन भी चले जाएंगे, वो भी परमानेंट पोस्ट नहीं है। ये जितने भी देव देवता है ना, सबके पोस्ट क्या है, सब टेम्पररी है, अब चले जाए कोई पता नहीं है। कंपनी के नगरी है ना, आजकल कंपनी वो चिट कंपनी है तो और भी तो खतरनाक हो जाता है, अब सरकार उसको पर्याप्त कर दे गए तुम्हारे। अच्छा चलो, फिर शिव जी की तरफ देखा, अरे शिव जी तो तमोगुणी है, इसके साथ साथ फिर जी तरफ शब्द इसके तरफ देखते देखते फिर वो बर मानो लगे घूम रही थी, नारद इसी विचार करने लगे, अरे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। फिर वो जहां पर वो जाती है बरमला लगे घूमने, नारद जी बिल्कुल सामने आ जाते हैं। वो नारद जी ऐसे सोचने लगे, मुझे नहीं देख रही है। और वो दुल्हन क्या करने लगे, बरमला लगे, वो जब आ जाते हैं सब देवता लोग हंसने लगे, किंतु नारद ऋषि के कोई पता ही नहीं है, नारद ऋषि को ही पता ही नहीं है, उनके तो केवल एक ही लक्ष्य क्या है, सिर पक्षी के भांति, ये दुल्हन किसी प्रकार से मेरे गले में बरमान डाल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने समय से भगवान विष्णु गरुड़ के पीठ पर चढ़ करके वहां स्थान पर उतरे, और भगवान विष्णु उतरने के साथ ही साथ वह जो दुल्हन है वो साक्षात भगवान विष्णु की गले में माल्य अर्पण कर दिया, और फिर उनकी पीठ पर, गरुड़ के पीठ पर चढ़ करके सीधे वैकुंठ लोक में चले गए।
नारद इसे देखने लगे, अरे देखते रह गए। ये कैसे दुष्ट है, भगवान के भी कैसे करने लगे, कैसे दुष्ट है, मुझे है? चीटिंग मेरे साथ चीटिंग लेकर के चला गया। अनुताप हुआ और सारे देवता लोग हंसने लगे, अरे नारद तुम अपने तो मुख तो देखो कैसे है, क्यों? भगवान विष्णु की महात्म पर मुख, अरे देखो तो शीशा में, शीशा के सामने जाकर के देखो, तो शीशा में से सामने जाकर के देखा, नारद से मुख कैसे था? बंदर के नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी के क्रोध आ गए, गुस्सा। नारद जी ने भगवान विष्णु के क्या किया? श्राप दे दिया। ये विष्णु, जैसे मैं स्त्री के लिए जैसे मैं तड़प रहा हूं, तुम भी ऐसे अपने पत्नी के लिए तड़पते रहोगे और उससे तुम्हारा क्या होगा? विच्छेद होगा, वियोग होगा। तब तुम समझोगे एक पत्नी के मिलन और एक पत्नी से विच्छेद वियोग होने से कैसे हृदय में पीड़ा होता है, कष्ट होता है। ये अभिशाप दे दिया। सर्वंतर्यामी भगवान विष्णु इसको स्वीकार कर लिया। क्यों? भगवान जानते हैं आगे जाकर के मुझे आगे लीला को प्रकट करना है। फिर नारद जी के मन में फिर अनुशोचन, अनुताप आ गया, आय हाय मैं भगवान की क्यों श्राप क्यों किया? फिर नारद जी कहने लगे, जिस बंदर के मुख आपने हमें दिया, वही बंदर ही पुनः जो है आपके पत्नी के साथ मिलाप मिलाएंगे। वही नारद जी के अभिशाप के अनुसार स्वयं भगवान नित्य धाम से इस जगत में उस लीला को प्रकट कराया। स्वयं भगवान विष्णु साक्षात राम के रूप में प्रकट हुए और उनके जितने भी परिकर जो है और नित्य धाम में उसी प्रकार प्रकट हुए। और इसके पश्चात स्वयं जो है हनुमान जी और वानर सेनाओं के द्वारा रामजी की सहायता की, जिससे सीताहरण की कथा भी प्रसंग वर्णन है। ये समझता पहले ही सब कुछ, ये तो केवल जगत में दिखाना है। देखो एक बात है, हम लोग जितने भी संसार में जितने जीव बैठे हैं, सब अपने अपने प्रारब्ध कर्म लेकर सब बैठे रहेंगे। उस जिसु का पूर्व निर्धारित पहले से सब अपने कर्म के अनुसार सब निर्धारित हुआ है। निर्धारित समय प्लान सब कुछ हो चुका है। कैसे? अपने कर्म के अनुसार इस संसार में कौन कितने दिन तक रहेंगे, आज यहाँ तक भी एक एक दिन एक एक पल की भी निर्धारित है। आज आपके भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा है? वो भी निर्धारित है। जहां पर जिसको दाना है ना, दाने है आपको मिलेगा। आप बताओ, जिन लोगों के आपके दाना यहाँ पर है ना, अच्छा बताओ प्रसाद की व्यवस्था किया कि नहीं? आप तो लिखा है महाराज जी, नाम लिखा है, वो सब नाम लिखा ही है। आप तो आ गए, किंतु आपके नाम यदि लिखा नहीं है तो कथा को पहले, अरे कथा के लिए प्रसाद वितरण के पहले ही आप चले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, देखो सबके दाना जो है वो है इसमें। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का, दाने दाने पे मिलेगा खाने वाले का। ये तो केवल बहाना है। मुझे कभी कहना समय हो गया, मेरा बच्चा को स्कूल से लाना है, जाना है। महाराज अभी 1-1:30 बज गया, स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल छुट्टी हो गई और ये हो गया। ये केवल क्योंकि यहाँ पर जो प्रसाद जो बना करके जो लाया ना, वो भी निर्धारित करके लाया। ये एक दाना इधर उधर नहीं जाए। वो कितने दाना ज्यादा हो जाए, पक्षी के लिए जाएगा, दूसरे के लिए, कोई भिखारी के लिए नहीं जाएगा, कोई भी बात।
जहां जहां पर है वो ठीक, जिसको जितना है मिलेगा। हमारे तुम्हारे कोई दोष नहीं। हो सकता है जिसमें जितने प्रसाद बना करके लाए ज्यादा हो जाए वो कम होगा, कम तो नहीं होता है कम है। महापुरुष के भंडार कभी कम नहीं होता है, कम तो नहीं होगा। किंतु जिसको मिलेगा, जिसको दाना में लिखा है तुम्हारे ललाट पर है वो मिलेगा, और नहीं है तो भी कहीं कहीं। भगवान भी उसी प्रकार नरवत लीला आदि करते हैं, किंतु यद्यपि भगवान इस धारा में नहीं है, नियम में नहीं है। भगवान की लीला आदि इसलिए भगवान को उसे कहा जाता है क्या? लीला कहा जाता है। और जीवों के क्या कहा जाता है? वो कर्म, प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। हम इस संसार में पूर्व जन्म की प्रारब्ध कर्म के अनुसार इस संसार में भोग रहे हैं। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ हम रह रहे हैं, और समय के अनुसार हम चले जाएंगे। आज फिर एक शरीर छोड़ करके हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म है उस कर्म के अनुसार इस शरीर में हम रहेंगे, और जब हमारे प्रारब्ध समय जब नष्ट हो जाता है तो अब इस शरीर को छोड़ करके मैं दूसरे शरीर में आत्मा केवल इसे क्या करे? चलते जा रहे हैं। इसे कहते हैं द जर्नी ऑफ द सोल। आत्मा की जो है ये यात्रा चलते जा रहे हैं। अनंत काल से हम सब यात्रा कर रहे हैं। कौन सा यात्रा? नाटक यात्रा नहीं है। यात्रा में जर्नी, चलते जा रहे हैं। एक स्थान को छोड़ करके हम दूसरे स्थान पर चलते जा रहे हैं। जैसे पर्वत के ऊपर चलते हैं, जैसे हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे लक्ष्मण झोला पार करके ऊपर जब चलते हैं ना, पहाड़ के ऊंची स्थान पर चलते हैं, और चलते चलते वहीं पर कुछ जगह में कुछ वो रहता है, धर्मशाला रहता है, रेस्टोरेंट रहता है। उस समय के लिए आप वहीं पर एक दिन 2 दिन आप विश्राम कर सकते हैं। इसके क्या कहते हैं जानते हो? पड़ाव कहा जाता है। पड़ाव कहते हैं आप गोवर्धन परिक्रमा करोगे ना, वहीं पर लिखा रहता है ये अंतिम तुम्हारी खत्म, बस मैंने परिक्रमा तुम्हारा खत्म हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन परिक्रमा किया आप लोगों ने? कितने लोगों ने किया? देखा क्या? वो लिखा है अंतिम पड़ाव लिखा रहता है। ठीक उसी प्रकार हम इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर, दूसरे तीसरे शरीर। कभी स्त्री शरीर, कभी पुरुष शरीर, कभी पशु, कभी गाय भैंस, ऐसे शरीर छोड़ करके हम चलते जा रहे हैं। जब जिस शरीर में हम जा रहे हैं उस शरीर में कुछ समय तक हम लोग रहते हैं। 8 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल तक रहते हैं। जैसे अभी मनुष्य शरीर में हम आए, इस शरीर में हम कुछ समय तक रहेंगे। कितने समय तक रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। इसके बाद इस शरीर को हम छोड़ करके चले जाएंगे, और फिर दूसरी शरीर में प्रवेश करेंगे। फिर उसी कर्मों के अनुसार हम चलते जा रहे हैं। अनंत काल से हम जैसे चलते जा रहे हैं। इसके अंतिम पड़ाव जितने चलते जा रहे कर्मों की, ऐसे कर्मना दहना गति, कर्म की गति उसी प्रकार हम चलते जा रहे हैं। इसे खत्म कब होगा? अंतिम पड़ाव जो है वो कब होगा? जिस दिन हम भगवान के चरण में समर्पित कर देंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, समस्त धर्म छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। और धर्म आदि छोड़ने से तुम जो सोच रहे हो पाप लगेगा, मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारे समस्त पाप से मैं मुक्ति मेरे शरण में। तात्पर्य क्या है? जिस दिन हम लोग भगवान के शरण में चले जाएंगे, और वही हमारे क्या होगा? अंतिम। किंतु भगवान के लिए ऐसे पड़ाव नहीं कहा गया। भगवान ऐसे चलते नहीं है। वो तो केवल नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अथवा साकेत धाम से
इस धराधाम में प्रकट कराते हैं। भय प्रकट दीन दयाला कौशल्या हितकारी। रामायण पाठ से स्वयं भगवान रामचंद्र नित्य धाम से, साकेत धाम से इस जगत में लीलाओं को प्रकट करते हैं। बड़े बड़े मुनि लोग भी उसको समझ नहीं पाते, दूसरे के बात छोड़ दीजिए। यह तक भी एक बात गरुड़ जी भी भ्रमित हो गया। रामायण में काकभूषण की कथा प्रसंग में गरुड़ जी की भी कथा है, जिस समय राम लक्ष्मण नाग पास में बंध गया। सैन जो है इंद्रजीत राम लक्ष्मण के नाग पास में बांध दिया। ऐसे दिप्पो सर योजना की तीर मारा, जिससे सांप के द्वारा राम और लक्ष्मण बंधे हुए। नारद ऋषि कौतुकी है निश्चित बात। नारद ऋषि विचार करने लगे, चलो एक लीला रचाता हूं। नारद ऋषि आकर के गरुड़ जी के बोले, गरुड़ जी तुम्हारे प्रभु के दशा देखो कैसी। बोले क्या हुआ? बोले सांप ने बंद करके रखा। गरुड़ जी बोले सांप? अरे जो मेरा भोजन है, मेरे प्रभु के सांप कैसे बंध सकते? अरे तुम आप बाहर तो आकर के देखो। गरुड़ जी बाहर आ गए। गरुड़ जी दूर से देखा, ये वास्तव रूप में भगवान राम और लक्ष्मण नाग वश में बंधे हुए। बस नारद ऋषि गरुड़ जी विचार करके वास्तव में सत्य है कि नहीं। थोड़ा आगे चले तो गरुड़ जी के शरीर के गंध से ही सारे सांप और भी मुसीबत आ गई। माने विचार कर लिए कैसे? नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई, जिनकी नाम ग्रहण करने से भवबंधन नष्ट हो सूख जाता है। लेकिन नाम लेते ही भव सिंधु, जिनके नाम ग्रहण करने से ये भवबंधन भवरूपी समुद्र क्या होता सूख जाता है। और वही प्रभु नाक की तरफ बंधे हुए और मेरे शरीर के गंध से और सारे सांप पर ब्रह्म भगवान राम है कि नहीं? भगवान कोई बन सकते? अच्छा भागवत को तो वर्णन है, माँ यशोदा ने बाल गोपाल को बांध दिया। क्या बांध दिया था कि नहीं? माँ यशोदा ने गोपाल को बांध दिया कि नहीं बांध दिया? ये भी संशय है। माँ यशोदा ने गोपाल को कैसे बांधा? अपने चूड़ा बंधने वाले छोटी सी रस्सी के द्वारा कमर में उदुखल के साथ बांध दिया। भागवत में बना, जिसे दामबंधन लीला की कथा है। अच्छा वास्तव है कि नहीं? जब हम तत्व विचार करेंगे कि माँ यशोदा बाल गोपाल को कैसे बांध दिया। अरे भगवान कहां पर नहीं है? सर्वत्र है? वो रस्सी के ऊपर में भी है, अंदर भी है, बाहर में है। परमात्मा सब जगह नहीं है। भगवान जो है वो परमात्मा स्वरूप है। तो माँ यशोदा बाल गोपाल को कैसे रस्सी से बांध दिया? तत्व विचार में हम जाए, प्रवेश करें तो बांध नहीं सकते। किंतु रस विचार में हम देखें तो हाँ, माँ यशोदा ने बाल गोपाल को बांध दिया। कैसे बांधा? अपने वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस के द्वारा ही वो भी भागवत में तो वर्णन कर दिया। दृष्टवा परिश्रमं कृपासित सबंधन। सबंधन माने स्वयं भगवान बंधन को स्वीकार कर बांध नहीं सकते। किंतु रस विचार में मेरे आचार्य कहते हैं माँ यशोदा ने बाल गोपाल को कैसे बांधा? अपने वात्सल्य रस रूपी रस्सी के द्वारा, रुचु के द्वारा गोपाल को बांध दिया। चलो यह तो किंतु यहाँ पर एक कथा प्रसंग आ रहे हैं। गरुड़ जी मन में विचार करने लगे, यदि परब्रह्म भगवान राम है और नाग सांप इसको कैसे बंद करके रखा? जो सांप मेरा भोजन के है, मेरे क्या बोलते कलेवा है। प्रातः काल में उठ करके
मैं कितने सांप को मैं खा जाता खा देता। और वही सांप मेरे परब्रह्म भगवान राम को कैसे बना है? और भी उनकी चित्त जो है बहुत विचलित हो गया है। तो इसके पश्चात गुरु जी विचार करने लगे, कौन मेरा ये संशय के दूर करेगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले देखो तुम्हारे संशय कौन दूर कर सकते हो, शिव जी के पास जाओ। गुरु जी उड़ते उड़ते शिव जी के पास गए, कैलाश में गए, जहां पर शिव पार्वती वही राम कथा चर्चा कर रहे थे। चल राम की कथा चल रही, बहुत सुंदर। गुरु जी जाकर के शिव जी के प्रणाम करके वही प्रसंग उठाया, ये अभी जो मस्त धाम में पृथ्वी लोक में जो रामचंद्र लीला आदि कर रहे हैं, वो क्या परब्रह्म भगवान राम है कि साधारण मनुष्य राम है? ये मेरा संशय तो दूर करें, क्योंकि सांप कैसे परब्रह्म राम को कैसे बांधे दिया, और जो सांप मेरा वजन है, और मेरे शरीर के गंध से सांप सारे भाग गया, और परब्रह्म भगवान कैसे बने हुए। उस समय शिव जी कहने लगे, गरुड़ जी तुम्हारे संशय के जो है दूर करने वाले एकमात्र समर्थवान कौन है? काकभूषणी। जाओ उत्तर दिशा की तरफ चले जाओ, हिमालय पार करके हिमालय शिखर के ऊपर आगे चले जाओ, जा करके जहां पर काकभूषणी विराजमान है, वो काकभूषणी तुम्हारा ही संशय को जो है जिसको कहते हैं लोकालय पर्वत कहा जाता है। क्या पर्वत बताया? लोकालय पर्वत। उस लोकालय पर्वत के ऊपर हिमालय के ऊपर जाकर के एक पर्वत शिखर कहा जाता है लोकालय पर्वत। उस लोकालय पर्वत के शिखर पर काकभूषणी विराजमान है, जहां पर काकभूषणी नित्य प्रत्यह राम कथा कीर्तन करते हैं, और सारे देवता लोग भी पक्षी रूप धारण करके राम कथा सुनने के लिए वहीं पर विराजमान होते हैं। रामायण में इसे वर्णन है, तुलसीदास जी इसी कथा को बहुत सुंदर सहज सरल और सरस करके बताया जाए। देखो गरुड़ जी शिव जी के आदेश प्राप्त करके उड़ते उड़ते हिमालय पार करके उच्च शिखर पर पहुंचे, लोकालय पर्वत, और जहां पर काकभूषणी एक ऊंचे चट्टान के पहाड़ के ऊपर बैठ करके राम कथा कीर्तन कर रहे थे। बहुत सुंदर। यहाँ पर देवी पार्वती ने शिव जी के प्रश्न पूछ लिया, कहते हे नाथ, हे पतिदेव, आप तो त्रिकालज्ञ हो, आप सर्वदा राम कथा तो आप जानते, कीर्तन भी करते, तो आप गरुड़ जी के संशय के क्यों दूर नहीं, नाश क्यों नहीं किया? गरुड़ जी के संशय को आप नष्ट क्यों नहीं किया? आप तो उत्तर दे सकते थे, समर्थवान थे आप उनको भेजा क्यों काकभूषणी के पास? तो उस समय हमारे तुलसीदास जी एक कथा भी सुनाता है, बड़े खग जाने खग की भाषा। क्या बोला? खग जाने खग की भाषा। बोले ये भी खग है, माने पक्षी है, और काकभूषणी भी पक्षी है। तो उनके पास जाकर के वो उनसे सुने, उसके ठीक से समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, इसके घमंड, ये गरुड़ जो है पक्षी के राजा है, इसके भी अहंकार है। एक राजा जाकर के सबसे निकृष्ट पक्षी के पास जाकर के बैठ करके सुने, इसके घमंड चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए मैं इनको पास भेजा। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। गरुड़ जी उड़ते उड़ते कहां पर पहुंच गए? हिमालय के ऊपर लोकालय पर्वत के पार करके माने वहीं पर भी चले गए। देखा हजारों पक्षी समाज बैठे हुए, लाखों करोड़, एक नहीं, मैंने कहा ना, नित्य प्रत्यह भगवान राम कथा सुनने के लिए सारे देवता लोग भी पक्षी के रूप धारण करके आते हैं। हम तो राम कथा सुनना नहीं चाहते,
है? कुछ लोग कहते हैं हम तो कृष्ण भक्त है, राम कथा क्यों सुने? अरे तुम आप तो भक्त के भाव तो नहीं हो। थोड़ा सा चिट्ठी काट देना, फेंक करके कहाँ चले जाए क्योंकि पता ही नहीं है। और इधर कर मैं भक्त हूँ। भक्त होना बहुत सख्त है, भक्त होना बहुत सख्त है। हाँ, हमें बहुत लोग सुनाते हैं, हम तो एकांत वो भी राम कृष्ण भक्त, हम तो राधा जी के किंकरी हूँ, दासी चीसों की मंजरी हूँ, राम कथा कैसे सुने? पागल है, राम सदा सुन पाई तब तुम्हारी दृढ़ता है। हमें याद है यही रामनवमी के समय गुरुदेव जो मथुरा में जब जाते थे ना, उस समय 1 महीने पहले और 1 महीने बाद राम जी के जन्म ये राम कथा कीर्तन करते थे गुरुदेव। वाल्मीकि रामायण से गुरुदेव बहुत सुंदर सुंदर कथा कीर्तन करते थे। 2 महीने तक गुरुदेव राम कथा कीर्तन करते थे। 10 महीने तो भागवत और कथा, बृहद भागवत और कथा भी सुनाते थे, किंतु साल में 2 महीने गुरुदेव जरूर राम कथा सुनाते थे। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। गरुड़ जी जब वहां पर पहुंचे, देखा लोकालय पर्वत में एक पत्थर के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर गरुड़ जी एक काकभूषणी बैठे हुए और सारे देवता लोग पक्षी रूप धारण करके कथा श्रवण कर रहे। और गरुड़ जी कहाँ बैठे, देखेगा हजारों पक्षी के पीछे जाकर के बैठे, स्थान नहीं है। बोले इतने सभा इतने खचाखच भरी हुई है, कोई रास्ता नहीं था, सामने आकर के बैठे। मानो यानी कितने दूर, बहुत दूर बैठे, कथा चल रही। सभी पक्षी समाज है गरुड़ जी के मुखारविंद से राम कथा सुनने लगे। मतलब राम कथा इतने मधुर है, वास्तव में कोई राम कथा कीर्तन करे ना, आपको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगा, जाने की इच्छा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था जान चले जाओ, बोले जाने नहीं दूंगा। बोले राम कथा इतने मधुर है? आज तक भी और रामानंद सागर के टीवी चैनल में बैठ जाओ, यूट्यूब में देखो ना, अपने टीवी में ये कर लो, हट कर लो, देखो आपको उठने की इच्छा ही नहीं है। इतने कथा की सरस कथा है, आंखों से आंसू आ जाए जितने सुनते, और भी सीरियल सुनते रहो। कथा इतने मधुर है, वास्तव है राम कथा में इतने सुंदर मधुर है और किसी कथा में आपको मिलेगा नहीं। बैठे रहो बस, कथा सुनते रहो, और आंखों से आंसू की धारा अपने आप प्रवाहित होगा, चित्त द्रवित होगा। अभी कथा सुनिए, गरुड़ जी बहुत पीछे बैठे हुए थे, सभी पक्षी लोग, पक्षी समाज जो है काकभूषण के मुखारविंद से राम कथा श्रवण करने लगे। ना जाने कितने समय बीत गए, कथा समाप्त होने के बाद सारे पक्षियां जो है सब उड़ करके चले गए। तो अब गरुड़ जी धीरे धीरे काकभूषण के पास आकर के प्रणाम करके बैठे। भाई देखो, किसी से हम कुछ लेना है तो पहले से क्या करना चाहिए? प्रणाम करो। तद्विद्धि परिपाद परिप्रश्न सेवया उपदीक्षिते ज्ञानिनो तत्वदर्शी। गीता में भगवान भी कहते हैं तत्वदर्शी महापुरुष से कुछ प्राप्ति करना हो तो ये नियम को पालन कर लो। तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, सरल है ना। प्रणिपात प्रणाम करके बैठो, ऐसे नहीं घमंड के साथ ऐसे बैठ जाओ, नहीं, स्थान को प्रणाम करो, वक्ता के प्रणाम करो, श्रोताओं के प्रणाम करो, जो लोग बैठे हैं गुरुजनों के प्रणाम करो। तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न, उनसे प्रश्न पूछो, ये मेरी ये बात समझ में नहीं आ रहे है, इसमें परिप्रश्न। और सेवा, सेवा करो। बोले क्या सेवा करो? सबसे बड़ी सेवा क्या है जानते हैं? प्रसाद सेवा करो। बिना प्रसाद सेवा से कोई जाएगा नहीं, जाकर तो पाप लगेगा तुम्हें, फिर भोजन नहीं मिलेगा आगे जाकर। भगवान कहते हैं महाप्रसाद की तुमने अवज्ञा करके 3 दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। 3 दिन एकादशी हो जाएगा तुम्हारे। इसलिए सभी लोग क्या करो? महाप्रसाद लेकर के जाओ। हाँ, महाप्रसाद है। घर में तो हर रोज खाते रहते, कोई नहीं खाते रहते, लड्डू कचौड़ी कुछ तो बनाते रहते, चलो। किंतु जहाँ पर संत महात्मा आते हैं, भगवान की भोग लगाते हैं, महाप्रसाद लेकर के जाओ।
कम से कम नहीं है, टाइम नहीं है, बंद करके ले जाओ। ले जाओ। हाँ, ले जाओ। है? हम कभी कोई कथा सुनाते हैं, भाई देखो हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस इतने हमारे प्रति प्रतिभाव रखते हैं। जी देखो, मैं ऐसी कह रहा हूँ, कोई होटल में जाए उसके पहले तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बाहर थाली कितना लिखा रहता है? 300 रुपया ना 200 रुपया लिखा रहता है। मैं बता रहा हूँ जैसे है, रिसीप्ट खरीदो तो आपको प्लेट आएगा। है? देखो हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में जहां पर आपको बिना निमंत्रण में आ जाए, कोई कहे तब कहेंगे नहीं भाई यहाँ पर जब आए प्रसाद लेकर के जाओ। कहते हमें नहीं हमारे समय नहीं है, हमारे बच्चा को स्कूल में। अच्छा ठीक है, तो प्रसाद ले जाओ, बंद करके दे। देखो हमारी समाज में कितना आदर है? भाई तुम्हारे इतने समय बैठेंगे अच्छा ठीक है, प्रसाद तुम लेकर और भी ज्यादा लेकर के जाओ। क्या करोगे? अपने खाओ, अपने बेटा बेटी के सबको प्रसाद। कोई कुछ देना नहीं है, इससे अधिक स्नेह प्रति आप कहाँ मिलेगा? होटल में जाओ आपको पहले ही पैसा देना पड़ता है, बिल भरो। किंतु देखो यहाँ पर कोई बिल भरना तो बात ही नहीं है, फ्री एंट्री लिखा रहता है। हम विलेज में जाते हैं उसमें पहले लिख देते हैं, क्या लिखा रहता है? फ्री एंट्री और प्रसाद फ्री, सब फ्री। समय नहीं है, बंद करके ले जाओ। और किसी की जगह में मैं जाता हूँ, भाई मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल 5 स्टार होटल के वहां वो लोग ये आदर करते हैं। मैं बताता हूँ, मैं हरियाणा में जाता हूँ, उन लोग की इतना सुंदर सिस्टम करके रखा, लोगों की इतने आदर जत्न करते हैं, मैं प्रशंसा करता हूँ। वास्तव जो होता है, जो लोग जितने लोग आते हैं, जब उनके उत्सव होता है, मैं जाता हूँ कम से कम 250, 300, 400 लोग आता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ, आप टीवी में देखना, मैंने यूट्यूब में देखना। और उनकी जितने सेवादार जो है, बिल्कुल एयरपोर्ट के वहां से सबके जो है सेवादार के सब ये लगा रखा है, आई कार्ड लगा रखा है। और जितने लोग आते हैं ना, उनके सुंदर से चेयर में सबको इतने सुंदर करके बिठाते हैं, सबको चेयर में ऐसे करते हैं। जो नहीं चाहे, कोई चाहते नहीं मैं पीछे नहीं जमीन पर बैठो, उसके लिए भी दो। और सब जितने सेवादार है, बिल्कुल वो क्या बोले ट्रे होता है ना, उसमें जो है ना जाने कितने प्रकार के जूस और क्या क्या, मैं तो मुझे पता नहीं है, पता नहीं हूँ क्या क्या रहता, लाल नील पीला सब लगा रहता है। हाँ, अरे भाई मैं तो देख कर मैं क्या बोलते बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ, भाई कितने आदर है। बिल्कुल 5 स्टार होटल के वादी और बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास है या हॉस्टल के भांति सब के आदर के सबको ऐसे कोई मिलेगा? मैं कहीं और, मैं तो सारा विदेश में घूमता रहता हूँ, किंतु ऐसे ही आदर करके देखता है। सभी उनके सेवादार कम से कम 20-25 सेवादार रहता है और सबके घर में आई कार्ड फोन लगा रहता है, उनके कौन कैसे को सेवा करना है। मैंने कहा था प्रचार के ऐसे सुंदर के ऐसे बंधे करके रखे हैं, जिससे मैं देखता हूँ हमारे जितने भी प्रचारक जाते हैं पूछना, और सभी लोग वहीं पर आते हैं, सबसे ज्यादा अधिक लोग आता है 400-500 लोग आते हैं। क्यों? बस सब हम चाहते हैं आदर की जरूरत। कहते हैं महाराज आपके कथा में कोई पानी पूछने वाला नहीं था। भाई सभी लोग हमारे वहां की बैरा को थोड़ी है, कोई चाहते हैं हमें आदर करे, थोड़ा पानी पिला दे। कोई जा रहे हैं, पीछे जाए ना, उसके भी खड़े रहते हैं, मैं देखा उसके भी पीछे खड़े रहते हैं, उसके सेवादार खड़े रहते हैं। कोई जा रहे हैं, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे? नहीं मुझे जाना, प्रसाद लेकर जाना, नहीं हमारे समय नहीं, उसके पैकिंग करके दे। तो इससे हमारे क्या होता है? एक आदर सद्भाव बनते हैं। भाई हम जिसको आदर करेंगे ना, वो जरूर वो हमारे ऊपर कृतज्ञता प्रकाश करेंगे। तो ये प्रचार की तरीका है। कोई क्या कहते हैं हम प्रचार करते हैं, हमारे पास कोई आता ही नहीं है। अरे आगे क्या सेवा कृति करो तब तो आएगा, कोई पूछने वाले नहीं है, भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रचार के एक भी तरीका होता है। इस कारण में ये भी एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाना है। प्रचार प्रसार करने के लिए महाप्रभु के प्रेम धर्म प्रचार के लिए ये भी एक
जरूरी है। सब श्रोता एक ही नहीं है, सब लोग हमारे भांति कथा सुने नहीं है, कोई नहीं आता। एक आदर्श प्रति हमें स्टेज सेवादार की जरूरत होता है। चलो, जिस कथा में सुना रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ, गरुड़ जी जब सब लोग चले गए ना, गरुड़ जी काक के पर आकर के प्रणाम करके बैठे और वही संशय को पूछने लगे। बोले शिव जी ने भेजा आपके पास, अभी मर्त भूमि में, पृथ्वी लोक में जो रामलीला चल रही है, वो स्वयं भगवान राम, ब्रह्म भगवान राम है कि साधारण मनुष्य? मेरे संशय देखो, काकभूषण में कैसे सुंदर उत्तर दिया है। काकभूषण ने कहा है, गरुड़ जी एक मैं बताता हूं, ये स्वयं परब्रह्म भगवान राम नहीं है, मनुष्य की भांति लीला है। मेरे भी जीवन की इतिहास सुनो, मैं भी एक बार भ्रमित हो गया। काकभूषण जी अपने जीवन की इतिहास सुना रहे हैं। किसको? गरुड़ जी। एक बार भगवान रामचंद्र माँ कौशल्या के आंगन में, जब छोटे रामचंद्र छोटा था, तो 1.5 साल की बालक था, नन्हे मुन्ने बहुत छोटा था, और स्वयं कौशल्या देवी जो है कटोरी में, दूध कटोरी में कुछ खिला रही थी और रामचंद्र उसको खा रहे। और भगवान रामचंद्र के ऐसे दिव्य कमनीय बाल स्वरूप देख करके मैं मोहित हो गया। मैं कोई के रूप धारण करके भगवान रामचंद्र के आंगन में मैं बैठे रहे, और भगवान की रामचंद्र के इतने सुंदर बाल रूप का दर्शन करके मेरे आंखों से आंसू आ गए। ये प्रभु के इतने सुंदर रूप, बाल रूप जो है कितने सुंदर, नन्हे मुन्ने नंगे धड़े ऐसे सुंदर बालों को देखा, कितने सुंदर घुंघराले वाले बाल, कितने सुंदर उनकी कमल के भांति आंख है। मैं प्रभु के जो है बाल रूप के दर्शन कर रहा था, देख रहा था, और कैसे भगवान राम माँ कौशल्या के हाथ से और दूध मिश्रित चावल कुछ भी हो ग्रहण कर रहे थे। कैसे तोतरी बोल भाषा से कैसे माँ माँ पाप पाप ऐसे शब्द बोले, मैं देख करके मोहित हो गया। इतने समय माँ कौशल्या देवी ने बाल गोपाल माने बाल रामचंद्र को वहीं पर रख करके इसी कारण से घर के अंदर चली। मैंने सोचा प्रभु राम के थोड़ा प्रसाद मुझे मिल जाए। प्रभु के प्रसाद कौन नहीं चाहते? जैसे मैंने कहा ना, बिना प्रसाद से कोई जाएगा नहीं। भगवान के प्रसाद के ग्रहण लालच में मैं निकट में आ गया। बस मैं जब निकट में आ गए, मुझे देख करके बालक रोना शुरू कर दिया। मैं डर गए कहीं कुछ ना हो जाए, फिर मैं चला गया, फिर आ गए तो वो बाल रामचंद्र ने क्या करने लगे, रोटी की टुकड़ी खाना लेकर के मुझे ऐसे देने लगे। फिर मैं आगे गए तो मैं जैसे चोट से जब लेने ऐसे गए तो बालक डर गए, मैया मैया करके बस रोना शुरू कर दिया। मैं देख करके विचार करने लगा, क्या ये परब्रह्म भगवान राम है? भगवान किसी से डरते नहीं है, भगवान किसी से डरते नहीं। और मुझसे देख करके कैसे डर? मैं उनका प्रभु हूँ। तो जिस भगवान में एक गुण होता है क्या? सर्वज्ञता होता है। क्या होता है? सर्वज्ञता। क्या सब जानते हैं, मैं उनके सेवक हूँ, क्या वो मुझे नहीं जानते है? और मुझे देख करके कुएं के देख करके क्यों डर गए? तो मेरा भी एक संशय हो गया है? मैं पीछे हट, क्या ये परब्रह्म भगवान राम है कि नहीं, न साधारण बालक है? ये मेरा संशय हो गया। जब मेरे संशय हो गया, फिर मैं उस स्थान को छोड़ के देखा, क्या वही परब्रह्म भगवान राम, बाल रामचंद्र मुझे पकड़ने के लिए ऐसे था। मैंने सोचा नहीं बालक यदि ये राम नहीं हो तो मुझे पकड़ कर कैसे गर्दन पर टेढ़ा न कर दे। छोटा बच्चा है ना, उसके थोड़ी पता है
पक्षी को कैसे पकड़ना है, अपने ऐसे पकड़ लिया तो मेरा गर्दन क्या हो गया, टेढ़े हो जाएगा, मैंने सियाराम हो जाएगा, इसलिए मैं पीछे हट गया और मैं डर गया। क्या ये परब्रह्म भगवान राम है कि नहीं, साधारण बालक है। मैं भागने लगे और देखा कि आश्चर्य की बात, वही परब्रह्म भगवान राम बाल राम जो है वो मेरे पीछे पीछे वो हाथ ऐसे लेकर के है, और मैं भी उड़ते उड़ते ना जाने कहां चलते चले गए, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को मैं घूम गया और देखा कि पीछे घूम करके देखा वही बाल राम जो है मेरे पीछे पीछे ऐसे हाथ को लेकर गया, मानो 2 इंच फर्क रह गया, ऐसे पकड़ लिया मुझे। मैं डर गया, कहीं ये बालक यदि मुझे पकड़ लिया तो मुझे सियाराम हो जाए। मैंने क्या पास प्रभु के नाम लेकर के एक स्थान पर जाकर के मैं गिर गया और अंत में क्या देखा, और वही प्रभु मुंह ऐसे कर दिया, मैं उनके मुंह में चला गया। जाकर के क्या देखा, वही राम की वही लीला चल रही है जो मां कौशल्या रामचंद्र के जैसे दूध मिश्रित अन्न चावल जो खिला वही देख रहा, और फिर वहीं से बाहर निकल गया, वही लीला चलती रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं ये परब्रह्म भगवान राम है कि साधारण बालक है। हाथ जोड़ करके मैं स्तुति करने लगे, प्रभु ब्रह्मा आदि देवता लोग आपकी लीला को समझ नहीं पाते, मैं कैसे समझता हूँ, प्रभु क्षमा करें। बस इतने कहने के साथ ही साथ प्रभु के पेट से बाहर निकला वही मां कौशल्या के आंगन पर है? और वही लीला अद्भुत चल रही। तो मेरे समझ में आ गया ये परब्रह्म भगवान की ऐसी लीला है। इसलिए गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़ जी ये परब्रह्म भगवान है। ये विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा प्रभु की लीला को समझ नहीं पाएंगे, प्रभु की लीला की वही समझ पाएंगे। चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी के डोर से हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए, हेलो सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। अरे चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, ओ एक नाता राम जी से दूजे नाता छोड़ दे, एक आशा राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ एक आशा राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजे नाता छोड़ दे, सीताराम 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 कहिए। अरे चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। ओ जिंदगी के डोर से हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए, बोलो सीताराम 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 कहिए। ओ साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए, साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। बोलो हाथ में राम से हाथ, मुख में राम नाम राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए। बोलो मुख में राम नाम राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए। माला सा तैर सुबह काम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए, माला सा तैर सुबह काम करते रहिए,
प्रसाद दिया जाए, सबको प्रसाद दे। अरे भोग तो यहाँ लग जाएगा, उधर भी भोग लग ठाकुर जी के पास आ गया ना, भोग लग जाता है। जब घर में ठाकुर जी के लिए तैयार करते हो ना, उसी समय ठाकुर जी की भोग लगेगा। हमारे भक्ति प्रधान केशव दत्त जी महाराज कहते थे ठाकुर जी के 2 बार भोग लगते हैं। सही आप लोग जानते हैं। बोले जिस समय ठाकुर जी के लिए रसी बनाते हो ना, ठाकुर जी उसमें भोग लगा लेते हैं, और फिर ठाकुर जी के पास रखते हो ना, ठाकुर जी कहते हैं यही भी अच्छा, क्योंकि करते हो तो भगवान के लिए है ना, तो भगवान ग्रहण करके नहीं लेते। भागवत का ही जनार्दन भगवान आपके भाग को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या बात है? हरि तथापि बोल। लोक रीति में तो आप लगाते हो, ठीक है, ये तो अच्छा है, किंतु जब भगवान के लिए बनाते हो ना, तो तभी भगवान को आपकी कढ़ाई में ही भोग लगा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा आरती में भोग लगा दो। दीपक जलाओ, दीपक जलाओ। माचिस है ना, माचिस माचिस मिल गए खैर मत ये वाला बड़ी खुशी हुई मुझे देख के। नहीं तो आप कैसे करेंगे?